आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी स्टोरी रत्नासागर पब्लिकेशन की, जो फोकस इंग्लिश बुक है क्लास 8 की। उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है द कंसीटेड पाइथन, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, पाइथन आपको पता है एक स्नेक होता है, एक अजगर के जैसा एक सांप होता है बेटा। ठीक है, पाइथन। कंसीटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंडी, प्राउड, एरोगेंट। ठीक है, द कंसीटेड पाइथन मीन्स वेरी एरोगेंट, वेरी प्राउड पाइथन। ठीक है, देखते बहुत ही प्यारी स्टोरी है ना। एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताऊंगा, हर चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज वन पेट विच ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग। मतलब रस्किन बॉन्ड जो है वो बचपन की अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, जब वो अपने दादा दादी के साथ रहा करते थे। वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देयर वॉज वन पेट, मतलब एक ऐसा पेट था। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। ठीक है, एक ऐसा पेट था विच ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग, विच जिसको ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप रख नहीं पाए थे फॉर वेरी लॉन्ग, मतलब ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है, एक ऐसा पेट था जिसको ग्रैंडफादर बहुत लंबे समय तक अपने साथ पाल नहीं पाए थे, उसे अपने साथ रख नहीं पाए थे। ग्रैंडफादर बहुत शौकीन है पेट्स को रखना, है ना, पालतू जानवरों को रखने का बड़ा शौक है उनको। ठीक है, वो कौन था अभी पता चलेगा। ग्रैंडमदर, अब ग्रैंडमदर के बारे में बता रहे रस्किन बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स। जो ग्रैंडमदर थी ना, वॉज वो थी, क्या थी? टॉलरेंट, मतलब वो सहनशील थी, वो सह लेती थी, टॉलरेट कर लेती थी, टॉलरेंट थी। किस चीज के लिए? ऑफ लगा के लिखेंगे, ऑफ सम बर्ड्स, मतलब कुछ बर्ड्स को वो सहन कर लेती थी, है ना। एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स को वो अलाउ कर देती थी। ठीक है, वो चल जाता था कुछ बर्ड्स और एनिमल। बट लेकिन जो ग्रैंड मदर थी, बट शी ड्रू द लाइन। ड्रू द लाइन का मतलब होता है पुट अ लिमिट टू समथिंग एट सम एक्सटेंट। किसी चीज पर कुछ हद तक लिमिट लगा देना, रोक लगा देना, उसको बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। उसी की पास्ट फॉर्म है ड्रू द लाइन, है ना। लेकिन क्या करती थी ग्रैंडमदर? बट शी ड्रू द लाइन, उन्होंने रोक लगा कर रखी हुई थी एट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स पर उन्होंने रोक लगा के रखी थी। भैया कोई भी पेट एनिमल, अगर कोई बर्ड्स है या एनिमल है कुछ, तो वो तो चल जाएंगे, उनको मैं सहन कर लूंगी, टॉलरेंट थी वो उसके प्रति। लेकिन रेप्टाइल मुझे नहीं चाहिए। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले पशु, जैसे सांप हो गया, जैसे चिपकली हो गया, या फिर क्रोकोडाइल हो गया, इस टाइप से। ठीक है, इवन यहां तक कि अ कैमिलियन, कमीलियन, इसको कमीलियन पढ़ना बेटा ना। इवन अ कमीलियन एज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी मेड हर ब्लड रन कोल्ड। ठीक है, यहां तक कि कमीलियन का मतलब है छोटा वाला प्यारा सा जो गिरगिट होता है ना, उसको बोलते हैं कमीलियन, है ना। यहां तक कि जो कमीलियन जो कि इतना स्वीट होता है जितना कि हेनरी है, खुद हेनरी कोई दूसरा पेट एनिमल है उसकी बात कर रहे हैं, उतना ही प्यारा है, उतना ही शांत स्वभाव का है, स्वीट टेम्पर्ड। वो भी क्या कर देता था? मेड हर ब्लड रन कोल्ड। मेड हर ब्लड रन कोल्ड मतलब उनके खून को ठंडा कर देता था। मतलब कि मेड हर फील वेरी फ्राइटन, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया करता था ग्रैंडमदर को। समझ में आ गई क्या इतनी स्टोरी? ठीक है, क्या देखा हमने? देख लो एक बार फिर से कि देयर वॉज वन पेट, एक ऐसा पालतू जानवर था जो ग्रैंडफादर अपने साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाए थे। ठीक है, और ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल। ग्रैंडमदर को कुछ बर्ड्स और एनिमल पसंद थे, मतलब उनको वो सह लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। बट शी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स, लेकिन रेप्टाइल्स पर उन्होंने रोक लगा कर रखी थी। रेंगने वाले जो एनिमल है वो घर में नहीं आएंगे। यहां तक कि जो कमीलियन होती है, जो छोटा सा रैबिट होता है, वो इतना स्वीट है, होता है, इतना शांत स्वभाव का होता है, जैसे कि हेनरी है, कोई दूसरा एनिमल है उसकी बात कर जा रहे हैं, वो भी उन्हें क्या कर देता था? बिल्कुल डरा दिया करता था, उससे भी वो डर जाती थी, है ना। ये देखा, मेड हर रन ब्लड रन कोल्ड, मतलब मेड हर फील वेरी फ्राइट, उससे भी बहुत ज्यादा वो डर जाती थी ग्रैंडमदर। रेप्टाइल से बहुत ज्यादा डरती थी ग्रैंडमदर। ठीक है, ये हमें कौन बता रहे हैं? रस्किन बॉन्ड हमें बता रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है देखो, यहां से पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर शुड हैव नोन। अब यहां हमें बता रहे रस्किन बॉन्ड क्या बोल रहे हैं? ग्रैंडफादर शुड हैव नोन, ग्रैंडफादर को यह पता होना चाहिए था दैट कि देयर वॉज लिटिल चांस। देखो, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। आपने पढ़ा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यहां पर लिटिल लिखा है मतलब ना के बराबर, है ना। तो ग्रैंडफादर शुड हैव नोन, ग्रैंडफादर को पता होना चाहिए था
दैट कि देयर वॉज लिटिल चांस, मतलब ना के बराबर चांस था, ठीक है, मौका था, ऑफ बीइंग अलाउड, अलाउ करने का, परमिशन देने का, टू कीप अ पाइथन, एक पाइथन को रखने के लिए जो अलाउ करना चाहिए, जो परमिशन मिलना चाहिए, उसका क्या मौका था, ना के बराबर मौका था, ना के बराबर चांस था, ना के बराबर उम्मीद थी, ठीक है, किस चीज की, ऑफ लगा के लिए, ऑफ बीइंग अलाउड, अलाउ किए जाने की, किस चीज को, टू कीप, रखने की, अब पाइथन, एक पाइथन को रखने की जो परमिशन है, वो जो अलाउंस है, जो अनुमति है, वो मिल जाए, इस बात की जो चांस था वो क्या था, ना के बराबर था। ये बात ग्रैंडफादर को शुड हैव नोन, मतलब पता होनी चाहिए थी भैया, है ना। फिर भी देखो क्या हो गया आगे, ये तो कोई हार्ड वर्ड के मीनिंग है, ड्रू द लाइन। कमीलियन क्या होता है बेटा, कमीलियन अ स्मॉल रेप्टाइल दैट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन, छोटा सा रेप्टाइल होता है गिरगिट जैसा जो अपने स्किन का कलर चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। यहां पर देखो ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक स्नेक को लेकर के आगे, अभी आगे स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है। वो जो ग्रैंडफादर को बोला, ही नेवर कुड रेजिस्ट, ही मतलब ग्रैंडफादर, हमें रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं, ही नेवर कुड रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, खुद को रोक पाना, स्टॉप कर पाना, ही नेवर कुड रेजिस्ट, वो खुद को कभी नहीं रोक पाते थे, बाइंग, खरीदने से, अनयूजुअल पेट्स, मतलब अजीब टाइप के, वियर्ड टाइप के पेट्स, मतलब पालतू जानवरों को खरीदने से वो खुद को नहीं रोक पाते थे। एंड और वाइल वी स्टिल हैड टोटो, वाइल मतलब जबकि, वी स्टिल हैड, हमारे पास अभी भी था, हैड मतलब था, क्या था, टोटो, टोटो मतलब एक मंकी है, पालतू बंदर, वो अभी तो हमारे पास था ही, एक पालतू जानवर था ही टोटो, है ना। उसके बावजूद भी ही पेड अ स्नेक चार्मर, उन्होंने पे कर दिया, पैसे दे दिए, है ना, किसको, अ स्नेक चार्मर को, स्नेक चार्मर किसको बोलते बेटा, सपेरे को, वन हु हेप्नोटाइज स्नेक्स यूजिंग बीन और पुंगी, जो बीन और पुंगी बजा के सांपों को बिल्कुल हेप्नोटाइज कर देता है, अपने वश में कर देता है, उस सपेरे को बोलते हैं स्नेक चार्मर, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो ही नेवर कुड रेजिस्ट बाइंग अनयूजुअल एनिमल्स, वो कभी खुद को रोक नहीं पाते थे अजीब टाइप के एनिमल को खरीदने से। एंड वाइल, और जबकि, वी स्टिल हैड टोटो, हमारे पास अभी भी टोटो तो था ही, तब भी उन्होंने क्या किया, ही पेड अ स्नेक चार्मर, उन्होंने एक सपेरे को पे कर दिया पैसा, कहां पर, इन द बाजार, बाजार में, ओनली 4 रुपीज, कितना पे कर दिया बाजार में स्नेक चार्मर को, केवल 4 रुपए उन्होंने पे किया, फॉर द यंग 4 फुट पाइथन, एक छोटे से 4 पैरों वाले पाइथन को के बदले में उन्होंने क्या किया, जो सपेरा था उसे कुछ 4 रुपए दिए, 4 रुपीज दिए, और 4 पैरों वाला जो छोटा सा पाइथन है वो उन्होंने वहां से खरीद लिया। अब यहाँ पर पाइथन के जो पैर है बेटा, यहाँ पर दिखा है 4 पैर, एक्चुअली 4 पैर कहने का मतलब एक छोटा सा पाइथन था, एक्चुअली पैर तो होते नहीं पाइथन के, ठीक है। दैट वॉज, कौन सा पाइथन, दैट वॉज, जो था, ऑन डिस्प्ले टू अ क्राउड ऑफ ईगर बॉयज एंड गर्ल्स। देखो कोई चीज ऑन डिस्प्ले पर होने का मतलब क्या था, ऑन डिस्प्ले का मतलब होना उसका प्रचार किया जा रहा था, उसे लटकाया जा रहा था, ऐसा दिखाया जा रहा था। देखो टू बी ऑन डिस्प्ले का मतलब होता है द पाइथन वॉज बीइंग शोन, पाइथन को दिखाया जा रहा था, टू द क्राउड, क्राउड को, ऑफ ईगर बॉयज एंड गर्ल्स, जो ईगर बॉयज, ईगर मतलब उत्सुक, जो देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं ना, उन बॉयज और गर्ल्स की जो भीड़ थी उन्हें वहां पर दिखाया जा रहा था, डिस्प्ले किया जा रहा था। उस पाइथन को उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है ना। 4 फुटेड पाइथन दैट वाज ऑन डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, किसको, टू अ क्राउड, भीड़ को, किसकी, ईगर बॉयज एंड गर्ल्स, जो बहुत ज्यादा उत्सुक बॉयज है, गर्ल्स है, वो देख रहे थे सब, तो उन्हें वो स्नेक चार्मर दिखा रहा था और ग्रैंडफादर ने वहां से उसे खरीद लिया 4 रुपए में, छोटे से पाइथन को, ठीक है। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग, ग्रैंडफादर ने इंप्रेस कर दिया, किसको, द गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब है जो क्राउड है ना बेटा, ईगर बॉयज और गर्ल्स का, उस गैदरिंग को, उनके पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, इंप्रेस कर दिया गैदरिंग को, कैसे, बाय स्लिंगिंग, स्लिंगिंग मतलब हैंगिंग, लटका कर, टंगा करके, किसको, द पाइथन, पाइथन को, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर, एंड वॉकिंग होम विद इट, और उसके साथ ही वो घर की तरफ वॉक कर दिए, चल दिए वहां से। तो ये सब चीज देखकर जो बॉयज और गर्ल्स थे हैरान हो गए, भी दादाजी ने क्या कर दिया, ग्रैंडफादर ने हैंग कर लिया है उस पाइथन को अपने कंधों पर, और घर की तरफ वो चल दिए, निकल गए। तो ये बात देख करके जो वहां के जो बच्चे थे, जो गैदरिंग थी, जो ग्रुप था, वो क्या था, इम्प्रेस हो गया था ग्रैंडफादर थे, भाई इनको तो डर ही नहीं लगता इस टाइप से, ठीक। फिर क्या हुआ,
हमें रस्किन बॉन्ड क्या बता रहे हैं आगे, द फर्स्ट टू सी देम अराइव, जो सबसे पहला बंदा था टू सी देखने वाला, देम यानी उन्हें, उन्हें मतलब पाइथन और दादाजी को देखने वाला, अराइव मतलब आते हुए, वॉज वो था, कौन था, टोटो। घर में जो मंकी है टोटो वही था, ठीक, वही पहला बंदा था, वही था सबसे पहला जिसने उन्हें आते हुए देखा। कैसे देखा, स्विंगिंग झूलते हुए, फ्रॉम मतलब से, कहां से, फ्रॉम अ ब्रांच, एक शाखा थी, एक ब्रांच थी, ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री का मतलब होता है कटहल का जो पेड़ होता है ना बेटा, उसकी एक ब्रांच से वो स्विंगिंग मतलब झूलते हुए टोटो ने देखा बेटा। किसको देखा, स्नैक को, दादाजी को, और उस पर जो सांप लटका हुआ था पाइथन, उन दोनों को आते हुए सबसे पहले इसी ने देखा। वन लुक एट द पाइथन, एक नजर जैसे ही पड़ी, है ना, जैसे एक नजर पड़ी पाइथन के ऊपर, जो कि पाइथन क्या है, एंशिएंट एनिमी ऑफ हिज रेस, यानी पुराना दुश्मन माना जाता है। हिज रेस मतलब उसकी प्रजाति का, बंदर की प्रजाति का, टोटो जिस प्रजाति का है ना, टोटो बंदर है ना, उसकी प्रजाति का एक पुराना दुश्मन माना जाता है ये पाइथन। तो जैसे ही पाइथन को देखा, वन लुक मतलब द मोमेंट ही लुक्ड, है ना, एट द पाइथन, जैसे ही पाइथन को देखा, एंड और ही फ्लेड इनटू द हाउस, वो घर की तरफ फरार हो गया, भाग गया। देखो फ्ली, FLEE, फ्ली की पास्ट फॉर्म है फ्लेड, वो फरार हो गया, इनटू द हाउस, घर के अंदर, है ना। कैसे, स्क्वीलिंग विद फ्राइड, चीखते हुए, स्क्वील मतलब चीखना, चीखते चिल्लाते हुए, विद फ्राइड मतलब डर से, एकदम डर के मारे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और घर के अंदर वो भाग गया। ठीक है, देखो एक इमेज में आपको पता चल जाएगा। यहां पर देख रहे हैं आप, ये जैक फ्रूट ट्री की एक ब्रांच है बेटा, यहां पर ये टोटो लटका हुआ है, ठीक है। पहले टोटो ने ही देखा इन दोनों को आते हुए, ग्रैंडफादर को और इस पाइथन को, दोनों को साथ में हुए आते हुए, यही था सबसे पहला। जब इसने फिर देखा और चीखते हुए घर की तरफ भाग गया, तो इसकी चीख सुन के बाद में एक ग्रैंड मदर आती है, देखना आपको पता चलेगा, ठीक है। द नॉइज ब्रॉट ग्रैंड मदर ऑन टू दी वरांडा, द नॉइज मतलब जो हल्ला हुआ, जो आवाज निकली टोटो के मुंह से, ब्रॉट उसने ला दिया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी ला दिया, किसको, ग्रैंड मदर को, कहां पर, ऑन टू दी वरांडा, वरांडा की तरफ ला दिया। बाहर वरांडा होता है ना, घर के सामने फ्रंट पोर्च होता है, उसको वरांडा बोलते हैं, है ना। तो वरांडा पर आ गई बाहर, क्या कौन चिल्ला रहा है करके, दादी माँ। वेयर शी नियरली फेंटेड, और जैसी वरांडा पे आई वहां पर शी नियरली फेंटेड, वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी, एट द साइट, इस नजारे को देखकर, एट द साइट मतलब इस नजारे को देखकर, कौन सा, ऑफ द पाइथन, इस पाइथन के नजारे को, जो कि कर्ल्ड राउंड ग्रैंडफादर्स थ्रोट, जो कि कर्ल्ड राउंड का मतलब होता है कुंडली मार के बैठा हुआ है, कहां पर, ग्रैंडफादर के थ्रोट में, गले में, ठीक है। उस साइट को, उस नजारे को देखकर वो शी नियरली फेंटेड, वो लगभग बेहोशी हो गई थी, ठीक है। देखो यहां पर मैंने बताया फ्ली यानी फरार हो जाना, उसकी पास्ट फॉर्म है फ्लेड। स्क्वील यानी चीखना, टू क्राई, स्क्रीम, एज द रिजल्ट ऑफ फियर, एक्साइटमेंट और पेन। अगर आप कहीं दर्द में, बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो जिस टाइप से आप आवाज निकालते, चीखते, उसको बोलते हैं स्क्वील, ठीक है। तो यहां तक स्टोरी क्लियर है कि ग्रैंड मदर ने जैसे ही देखा कि पाइथन ने क्या किया हुआ है, उनके गर्दन के आसपास कर्ल्ड अराउंड का मतलब गुंडली मार के बैठा हुआ है, तो ग्रैंड मदर के थ्रोट पर, ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर थे गर्दन में, तो ग्रैंड मदर बिल्कुल क्या हो गई थी, नियरली फेंटेड, लगभग बेहोशी हो गई थी, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर क्या बोल रही थी ग्रैंड मदर, शी क्राइड मतलब उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ग्रैंड मदर ने क्या कहा, देखो, इट विल स्ट्रेंगल यू टू डेथ, गेट रेड ऑफ इट एट वंस। ग्रैंड मदर क्या बोल रही है, इट विल स्ट्रेंगल यू टू डेथ, ये आपको क्या कर लेगा, स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोटना, है ना, सफोकेट करना, प्रेस करना, ये करेगा तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार देगा। स्ट्रेंगल यू टू डेथ मतलब जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हारा गला वो दबाता ही रहेगा। फिर क्या कह रही, देखो, गेट रेड ऑफ इट एट वंस, इससे जल्दी से, तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत ही, गेट रेड ऑफ इट का मतलब होता है इससे छुटकारा पाओ, इससे तुरंत ही छुटकारा पाओ, इसको यहां से तुरंत ले जाओ, ठीक, ऐसा वो कह रही। अब ग्रैंडफादर क्या कह रहे, देखो, नॉनसेंस, नॉनसेंस कहते हैं, ही इज ओनली अ यंग फेलो, ये क्या है, यंग फेलो मतलब छोटा बच्चा है ये, ही विल सून गेट यूज्ड टू अस, ये जल्द ही, ही विल सून, हिल सून मतलब ये जल्द ही, गेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज्ड आदि हो जाएगा, टू अस मतलब हमारा, ये हमारे साथ आदि हो जाएगा, हमारा फैमिलियर हो जाएगा, हमारे साथ अच्छे से रहने लग जाएगा जल्दी, अभी तो बच्चा है, ऐसा वो ग्रैंडफादर कह रहे हैं, है ना, दादी माँ को चमकाते हुए नॉनसेंस बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रैंड मदर क्या कहती,
ही माइट इंडीड, ही माइट, हाँ वो हो जाएगा आदि, इंडीड मैं मानती हूँ इस बात को, इंडीड का मतलब वही सहमति जता रही है, ही माइट हाँ वो शायद हो जाएगा हमारे साथ, आदि हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा, इंडीड हाँ ठीक है मैं मानती हूँ, बट लेकिन देखो आगे क्या ग्रैंड मदर कह रही है, बट लेकिन आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं, आई हैव नो इंटेंशन मेरा कोई इरादा नहीं, ऑफ मतलब का किस चीज का, ऑफ गेटिंग यूज्ड टू हिम, उसके साथ यूज्ड टू होने का, उसके साथ फेमिलियर होने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इस पाइथन के साथ फेमिलियर होने का, यूज्ड टू होने का, ठीक है। और क्या कह रही है, एंड यू नो, और तुम जानते हो, योर कजिन मेबल, आपकी जो कजिन है ना मेबल, इज कमिंग वो आ रही है, टू स्टे विद अस टुमारो, आपकी जो चचेरी या मेरी बहन को बोलते हैं कजिन है ना, वो आ रही है टू स्टे रुकने के लिए, कब, विद अस हमारे साथ, टुमारो मतलब कल, कल वो आपकी कजिन भी आ रही है, मेबल, आंट मेबल, ठीक है। शी लीव, देखो शी और ये विल होता है ना बेटा, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शिल, है ना, शिल लीव, लीव का मतलब होता है चले जाना, है ना, वो चली जाएगी, द मिनट शी नोज, जैसे 1 मिनट के अंदर जैसे उसे पता चले ना कि देयर इज अ स्नेक इन द हाउस, कि इस घर में सांप है, ऐसा पता चलते मिनटों के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही वो बेचारी चली जाएगी, है ना, ऐसा वो बता रही है ग्रैंड मदर दादाजी को। तो दादाजी क्या बोलते हैं, वेल परहैप्स वी शुड शो, अच्छा, वेल मतलब अच्छा, परहैप्स शायद, परहैप्स मतलब शायद, वी शुड शो हमें शो कर देना चाहिए, है ना, इट इस सांप को दिखा देना चाहिए, टू हर उसके सामने, उसके सामने सांप दिखा देना चाहिए, उसे शो कर देना चाहिए, कब, एज सुन एज मतलब जैसे ही शी अराइव्स, वो आती है, उसका आगमन होता है, जैसे ही वो आती है वैसे ही हमें उसे इस सांप को दिखा देना चाहिए, ऐसा मजाक में ग्रैंडफादर ने कहा, देखो सेड ग्रैंडफादर, ठीक है। और रस्किन ब्रॉन्ड क्या बोल रहे हैं आगे, हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू, ये जो ग्रैंडफादर है ना वो क्या है, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो बिल्कुल, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है वो बिल्कुल शौकीन नहीं है, द विजिट्स ऑफ रिलेटिव्स एनी मोर देन आई डिड, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू फील एक्साइटेड अबाउट अ फ्यूचर इवेंट और ऑकरेंस, फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो ग्रैंडफादर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है कहीं पर भी घूमने जाने में, किसी रिलेटिव के यहाँ, एनी मोर देन आई डिड, जितना कि मैं हूँ, इसलिए मैं रिश्तेदारों की परवाह करता हूँ, घर में आते तो सम्मान करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कह रहे रस्किन बॉन्ड, लेकिन मेरे दादाजी बिल्कुल परवाह नहीं करते कि मेरे घर कोई आए या ना आए घर में, ठीक है, ओके। तो आगे क्या हुआ फिर, यू विल डू नो सच थिंग सेड ग्रैंड मदर, जब ग्रैंडफादर ने बोला ना जैसे ही आंट मेबल आएगी हम उसे सांप दिखा देंगे तुरंत ही भाग जाएगी, है ना, तो ग्रैंड मदर क्या बोल रही है, यू विल डू, देखो यू विल को यूल, है ना, यूल डू नो सच थिंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सेड ग्रैंड मदर ने कहा, वेल आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, वैसे भी मैं इसे गार्डन में खुला छोड़ने नहीं दे सकती, आई कांट लेट इट लूज, मैं इसे लूज नहीं होने दे सकती, खुला नहीं छोड़ने दे सकती, इन द गार्डन में, इट माइट फाइंड इट्स वे इनटू द पोल्ट्री, अगर वो कहीं पोल्ट्री का रास्ता तलाश लिया तो पोल्ट्री तक चले गया तो पोल्ट्री हाउस में, एंड देन वेयर वुड वी बी, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे भाई, है ना, अगर इसको खुला छोड़ दिए तो हम कहाँ जाएंगे, वो तो कहीं भी आ जाएगा। ओ हाउ इरिटेटिंग ग्रम्बल्ड ग्रैंड मदर थोड़ा सा चीड़ते हुए कह रही, ग्रम्बल का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कुछ कहते हैं ना, परेशान होकर के बिल्कुल, है ना, तो क्या कह रही ग्रैंड मदर, ओ हाउ इरिटेटिंग, कितना इरिटेटिंग है यार, कितना बुरा है ये, लॉक द थिंग, लॉक मतलब कैद कर दो, द थिंग मतलब इस चीज को, इन द बाथरूम में लॉक कर दो, देन गो आउट, और उसके बाद बाहर जाओ, एंड फाइंड द मैन, और ढूंढो भाई, फाइंड करो द मैन उस आदमी को, यू ब्रॉट इट फ्रॉम, यू ब्रॉट तुमने लाया था, इट मतलब इसे, फ्रॉम मतलब जिसके पास से, तुमने जिसके पास से इसको लाया था ना, उस मैन को जाओ और फाइंड करो, तलाश करो, तो एंड गेट हिम, और गेट का मतलब है बेटा यहां पर कन्विंस करना, है ना, गेट हिम मतलब और कन्विंस करो उसे, किस चीज के लिए, टू कम हियर एंड कलेक्ट इट, कि वो यहां आए और इसे लेकर के जाए, कलेक्ट करे मतलब पकड़ के अपने साथ लेकर के जाए, ऐसा ग्रैंड मदर कह रही है, ठीक है ना, क्या कह रही है, कितना इरिटेटिंग है ना ये सांप को घर में रखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डरती थी ना रेप्टाइल से। फिर क्या कहती है, लॉक द थिंग, इस चीज को लॉक कर दो, कहां पर, बाथरूम के अंदर, उसके बाद बाहर जाओ और ढूंढो उस आदमी को, यू ब्रॉट इट फ्रॉम, जिसके पास से तुमने इसे खरीदा था, एंड गेट हिम, और कन्विंस करो उसे, टू कम हियर, यहां आने के लिए, एंड कलेक्ट इट, और इसे यहां से ले जाने के लिए, ठीक है, सॉरी
एंड सो इन माई, और उसी प्रकार से, एंड सो मतलब और उसी प्रकार से, जैसे दादी माँ ने कहा वैसे ही दादाजी ने किया। एंड सो इन माई ऑस्ट्रक प्रेजेंस, और मैं तो बिल्कुल सन्न था, बिल्कुल। ऑस्ट्रक का मतलब क्या था? फिल्ड विद वंडर, बहुत ज्यादा आश्चर्य से, हैरानी से भरा हुआ था। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित वहां खड़ा था, और मेरे सामने ही मेरी ऑस्ट्रक प्रेजेंस में ग्रैंडफादर ने क्या किया? टुक द पाइथन, ग्रैंडफादर टुक द पाइथन, ग्रैंडफादर ने उस पाइथन को लिया, ले गए। कहां पर ले गए? टेक की पास्ट फॉर्म में टुक ले गए। कहां ले गए? इनटू द बाथरूम, बाथरूम के अंदर। एंड प्लेस्ड इट, प्लेस का मतलब रखना, प्लेस्ड रखा, इट मतलब इसे, कहां पर? इन द टब, टब के अंदर, जो बाथ टब होता है ना बेटा, उसके अंदर रख दिया पाइथन को। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट, और बाहर निकल के क्या कर दिया दादाजी ने? दरवाजा बंद कर दिया। ऑन इट मतलब उस पर। आफ्टर यानी के बाद, दरवाजा में लगाने के बाद, दरवाजा लगा दिया बाथरूम का, उसे वहां बंद कर दिया। उसके बाद ही गेव, दादाजी ने दिया, मी मुझे क्या दिया? अ सैड लुक, एक सैड लुक दिखा, मतलब दिया मतलब बड़े नाराजगी वाली नजरों से मेरी तरफ मेरे दादाजी ने देखा। रे यार देखो ना, मैंने सांप को लाया था अच्छे से पालने के लिए, मुझे बाथरूम में बंद करवा दिया, करना पड़ा, और अब मुझे स्नैक चार्मर को ढूंढना पड़ेगा, वो इसे वापस लेकर चले जाएगा। अरे यार मैं तो फिर से इसके साथ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाऊंगा, है ना। तो यही तो उनको अफसोस था कि पाइथन के साथ वो ज़्यादा दिन तक, किसी रेप्टाइल के साथ वो रह नहीं पाए थे, उसको ज़्यादा दिन तक अपना पेट बनाकर नहीं रख पाए थे। तो वही उसी सैड लुक से वो मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा ऑथर बता रहे हैं कि दादाजी उनके तरफ देख रहे थे उनके, ठीक है। परहैप्स ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम, ही सेड, और उन्होंने, दादाजी ने आगे क्या कहा? शायद ग्रैंडमदर इज राइट, ग्रैंडमदर सही कह रही, दिस टाइम मतलब इस बार ग्रैंडमदर सही कह रही। आफ्टर ऑल, वैसे भी वी डोंट वॉन्ट द स्नेक, हम नहीं चाहते कि ये जो सांप है ना, टू गेट होल्ड ऑफ टोटो, कि टोटो को क्या कर ले? पकड़ ले, होल्ड कर ले, ठीक है। एंड इट इज श्योर टू बी वेरी हंग्री, और इट इज श्योर मतलब वो बिल्कुल, हम श्योर, इट इज श्योर टू बी वेरी हंग्री मतलब वो क्या है? जरूर ही क्या है? बहुत ज्यादा भूखा है, वो सच में बहुत ज्यादा भूखा है, ये बात तय है। इट इज श्योर मतलब ये बात तय है, टू बी वेरी हंग्री, कि वो क्या है? बहुत ज्यादा भूखा है, ये बात बिल्कुल तय है ना। और वो क्या कर सकता है? टोटो जो मंकी है, पेट मंकी है, घर का बंदर, उसको क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है, खा सकता है ना, निगल सकता है। तो इस बार वो दादी माँ जो कह रही, ग्रैंड मदर, वो सही कह रही है, ऐसा वो ग्रैंडफादर कह रहे हैं, ठीक है। ही हरिड ऑफ टू द बाजार, हरी ऑफ का मतलब होता है तेजी से चले जाना, निकल गए वो बाजार के लिए, बाजार चले गए। टू लुक फॉर, टू लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, किसको? द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर की तलाश करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो बाजार चले गए तुरंत ही। एंड वॉज गॉन फॉर अबाउट 2 hours, और यहाँ गॉन का मतलब है वो गायब थे, यानी कि एब्सेंट थे, वो चले गए। एंड वॉज गॉन, और वो क्या थे? एब्सेंट थे, फॉर अबाउट 2 hours, लगभग 2 घंटों के लिए वो गायब थे, चले गए। वाइल, जबकि जो ग्रैंड मदर थी, पेस्ड अप एंड डाउन दी वरांडा, और वरांडा में इधर उधर घूम रही थी, है ना, कभी आगे कभी पीछे वेट कर रही थी ना। देखो यहां पर लिखा है ना, पेस्ड अप एंड डाउन दी वरांडा का मतलब होता है टू वॉक बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली इन अ स्मॉल एरिया आफ्टर आउट ऑफ एंजाइटी और नर्वसनेस। जब बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो जाते है ना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको चैन नहीं पड़ता, बड़ी बेचैनी में आप इधर उधर घूमते, किसी का वेट करते रहते तब, है ना। तो वही यहाँ पर बोला है कि लगभग 2 घंटे तक तो दादाजी आए नहीं, जबकि वाइल, और जबकि जो ग्रैंड मदर थी, पेस्ड अप एंड डाउन दी वरांडा, वरांडा में इधर उधर वो चक्कर काटे जा रही थी, इधर उधर, है ना, चिंतित तो कब आएंगे करके, और कब ये सांप यहाँ से जाएगा करके। When grandfather returned, और जब ग्रैंडफादर वापस आए, लुकिंग crestfallen, और कैसे लग रहे थे वो? crestfallen मतलब काफी सैड लग रहे थे, उदास लग रहे थे। तो उनके उस उदास चेहरे को देखकर ना, वी न्यू, हम जान गए, नो की पास्ट फॉर्म न्यू, हम जान गए, क्या जान गए? कि he had not been able to find the snake charmer, he had not been able, वो सक्षम नहीं हो पाए, टू फाइंड, ढूंढने में, किसको? स्नेक चार्मर को तलाश करने में वो सफल नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए, वो ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, उस स्नेक चार्मर को, मतलब कि उस सपेरे को। आगे देखो बेटा, वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, सेड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कहती चलो स्नेक चार्मर तो आपको मिला नहीं, एक काम करो, देन तो फिर काइंडली, कृपा करके ना,
टेक इट अवे योर सेल्फ। टेक मतलब ले जाओ, इट इसे, अवे यानी दूर, योर सेल्फ मतलब खुद, खुद ही तुम इसे यहां से दूर ले जाओ भाई, ऐसा ग्रैंड मदर कह रही है। लीव इट इन द जंगल, इसे जंगल में छोड़ दो। अक्रॉस द रिवर बेड, अक्रॉस मतलब के पार, किसके पार, रिवर बेड के पार मतलब नदी के पार, है ना, नदी जहां से बहती है उस जगह को रिवर बेड बोलते हैं, तो उस नदी के पार उसको ले जाके जंगल में छोड़ दो ताकि वो इधर ना आ सके। ऑल राइट, ठीक है, बट लेकिन लेट मी फीड इट फर्स्ट सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कह रहे ठीक है भाई, इसको मैं छोड़ दूंगा जंगल में नदी के पार, ठीक है, सही है, ठीक है, बट लेकिन लेट मी फीड इट फर्स्ट, लेकिन इसे सबसे पहले मुझे कुछ खिलाने तो दो, ऐसा बोल रहे हैं ग्रैंडफादर। ही प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रेजेंटेड, उन्होंने लाया, क्या लाया, प्रोड्यूस्ड अ चिकन, एक मुर्गी के बच्चे को लाया, ठीक है, चिकन को। इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था, यू कुड हैव गेट, तुम्हें मिल जाया करता था चिकन फॉर लेस देन अ रुपी, 1 रुपए से कम में भी आपको चिकन मिल सकता था, इतना सस्ता था उन दिनों। तो उन्होंने क्या लिया, एक चिकन ही लेके आए, एक मुर्गी का बच्चा, क्योंकि वहां पर मुर्गी फार्म तो था ही उनके पास। एंड वेंट इनटू द बाथरूम, और बाथरूम में वो चले गए, क्योंकि बाथरूम में ही लॉक किया था सांप को, तो बाथरूम में चले गए, उसे मैं चिकन दूंगा, खिलाऊंगा करके। फॉलोड, और उन्हें फॉलो किया जा रहा था हमारे द्वारा, इन सिंगल फाइल मतलब इन अ क्यू, एक लाइन में उन्हें फॉलो किया जा रहा था, किसके द्वारा, दादाजी जब बाथरूम में जा रहे थे ना उसे चिकन देने के लिए, तो हम सब भी उत्सुक थे लोग, तो उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे एक लाइन लगा के खड़े थे, कौन, बाय, किसके द्वारा, बाय माई सेल्फ, मैं खुद उनके पीछे पीछे गया। ग्रैंड मदर भी गई देखने के लिए सांप क्या कर रहा है करके। द कुक, जो घर का जो कुक था, जो रसोईया, वो भी गया। एंड द गार्डनर, और जो माली था गार्डनर, वो भी उनके पीछे एक लाइन बनाकर हम खड़े थे कि क्या होता है करके, है ना। फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर ओपन द डोर, ग्रैंडफादर ने दरवाजा खोला, एंड स्टेप्ड इनटू द रूम, और रूम के अंदर कदम रखा। स्टेप्ड इनटू द रूम मतलब रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर कदम रखा। अब यहाँ रस्किन बाउंड क्या बोल रहे हैं, आई पीप्ड राउंड हिज लेग्स, मैंने झांक के देखा उनके पैरों के बीच में से। While the others stayed well behind, जबकि बाकी जो लोग थे वो अच्छे से खड़े थे पीछे, जो ग्रैंड मदर थी, जो कुक थे और जो गार्डनर थे, वो तो पीछे लाइन में अच्छे से खड़े थे। लेकिन मैंने क्या देखा, आई पीप्ड राउंड हिज लेग्स, हिज मतलब अपने दादाजी के लेग के बीच से मैंने झांक के हुए देखा बाथरूम में, बाकी लोग अच्छे से खड़े थे पीछे। वी कुड नॉट सी द पाइथन, वी कुड नॉट सी, हम देख नहीं पाए, दादाजी, मैं या बाकी कोई भी लोग, वी कुड नॉट सी द पाइथन, हम पाइथन को नहीं देख पाए, एनीवेयर मतलब कहीं भी, हम पाइथन को कहीं भी नहीं देख पाए, ठीक है। ही इज गॉन, ही इज गॉन, या ही इज का मतलब है ही हैज, है ना, ही हैज गॉन, ये जा चुका है। अनाउंस्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया कि भैया वो तो गया। He couldn't have gone far, said grandmother. Grandfather क्या कह रही है, He couldn't have gone far, वो नहीं जा सकता, far मतलब दूर, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। Look under the tub, देखो टब के नीचे तो नहीं है भाई, जो बाथ टब था उसके नीचे तो नहीं है आसपास कहीं। We looked under the tub, हमने टब के नीचे भी देखा आसपास कहीं होगा करके, but the python was not there, लेकिन पाइथन वहां पर नहीं था। The grandfather वेंट, ग्रैंडफादर गए, टू द विंडो, विंडो की तरफ गए जो बाथरूम की थी। अब फिर क्या कह रहे हैं, ही सेड, ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, वी लेफ्ट इट ओपन, हमने खुला रखा था इसे, किस खिड़की को। ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, वो जरूर गया होगा इस रास्ते से, मतलब इस रास्ते से, खिड़की से कहीं ना कहीं वो चला गया होगा बार बाथरूम से, ठीक है। अ केयरफुल सर्च वॉज मेड, एक बहुत ही केयरफुल सर्च, छानबीन, वॉज मेड मतलब की गई, बहुत अच्छे से ढूंढा गया, ऑफ द हाउस, पूरे घर को अच्छे से छानबीन की गई, है ना, सर्च किया गया पूरे घर को। द किचन, किचन को, द गार्डन को, द स्टेबल, जहां पर घोड़ों को बांधते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल की भी छानबीन की गई। एंड द पोल्ट्री शेड, पोल्ट्री शेड में देखा गया, वहां तो नहीं है भाई, मुर्गियों का जो शेड होता है वहां पर। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन पाइथन जो था कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पर भी उसे पाया नहीं जा सका, ठीक है, वो कहीं भी नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, जो गार्डन की जो बाउंड्री वॉल होती है ना घर के आसपास की, उसको बोला है गार्डन वॉल। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कुछ अंदाज लगाते हुए क्या कर रहे हैं, ही मस्ट हैव गॉन, वो जरूर चला गया होगा, ओवर द गार्डन वॉल, इस गार्डन की जो वॉल है ना उसके ऊपर से यहां पर बाहर चला गया होगा, ऐसा कौन बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं ना वो। He'll be well away by now, he will be, वो होगा, well away मतलब काफी दूर, by now मतलब अब तक, वो अब तक काफी दूर
होगा, काफी दूर चला गया होगा, ऐसा ग्रैंडफादर कह रहे हैं। आई सर्टनली होप सो सेड ग्रैंडमदर। आई सर्टनली, मैं भी, होप सो, उम्मीद करती हूँ ऐसी ही, मैं भी जरूर ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। सर्टनली मतलब कन्फर्मली, जरूर, है ना, मैं भी जरूर ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने कहा विद अ लुक ऑफ रिलीफ, बड़े चैन के साथ, ऐसा लग रहा था बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ उनको मिल रहा है ना, कि चलो फाइनली सांप चला गया करके। उनके चेहरे पे एक बड़े रिलीफ के, शांति के एक्सप्रेशन है, और वो बोल रहे हैं हाँ मुझे भी लगता है वो दूर चला गया होगा करके, है ना। आंट मेबल अराइव, अब अगला दिन आ गया, अगले दिन क्या हो गया, आंट मेबल आ गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, है ना, फॉर अ 3 वीक विजिट, 3 हफ्ते की यात्रा पर, 3 हफ्ते के लिए की विजिट पर वो आई थी, रुकने के लिए आई थी यहाँ पर। एंड फॉर अ कपल ऑफ डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज का मतलब है 2 दिनों तक। ग्रैंडफादर एंड आई वर अ लिटिल वरिड, जो ग्रैंडफादर थे मेरे दादाजी और जो मैं, रस्किन बांड बोल रहे हैं, मेरे दादाजी और जो मैं थे, वर, हम थे, क्या थे, अ लिटिल वरिड, थोड़े बहुत चिंतित थे। इन केस, यदि द पाइथन मेड अ सडन अपीयरेंस, क्या होगा, इन केस का मतलब है क्या होगा, यदि पाइथन ने क्या कर दिया, मेड अ सडन अपीयरेंस, अचानक से कहीं प्रकट हो गया तो क्या होगा, इसलिए हम थोड़े से चिंतित थे, मैं और ग्रैंडफादर। बट ऑन द 3rd डे, लेकिन जो तीसरे दिन, व्हेन ही डिड नॉट शो अप, जब वो प्रकट नहीं हुआ, है ना, डिड नॉट शो अप का मतलब जब वो प्रकट नहीं हुआ, सांप कहीं दिखाई नहीं दिया तीसरे दिन, तो क्या हुआ, वी फेल्ट, हमने महसूस किया, फील की पास्ट फॉर्म है, श्योर, ये कंफर्म हो गया हमें, दैट की ही हैड गॉन, वो जा चुका है, फॉर गुड मतलब परमानेंटली, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं है, फॉर गुड का मतलब है हमेशा के लिए, परमानेंटली, द स्नेक विल नॉट रिटर्न अगेन, अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, समझे। तो तीसरे दिन व्हेन ही डिड नॉट शो अप, जब वो हमें दिखाई नहीं दिया कहीं पर भी, तो वी फेल्ट श्योर, हमने एकदम पक्का महसूस ये किया दैट ही हैड गॉन फॉर गुड, मतलब वो हमेशा के लिए जा चुका है, ऐसा हमें फील किया, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद, टुवर्ड्स इवनिंग, शाम तक, शाम के टाइम को क्या हुआ, शाम तक, वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, और शाम को क्या हुआ, वी वर स्टार्टल्ड, हम बिल्कुल हैरान थे, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, अ स्क्रीम, एक चीख के द्वारा, कौन सी चीख, फ्रॉम द गार्डन, जो गार्डन से एक चीख आ रही थी, जोर की आवाज चीखने की, उससे हम बिल्कुल हैरान हो गए, है ना। सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड के बाद, आंट मेबल केम, आंट मेबल आई, फ्लाइंग अप, एकदम कूदते हुए, उछलते हुए, दौड़ते हुए, दी वरांडा स्टेप्स, कहां पर आई, अब दी वरांडा स्टेप, वरांडा की स्टेप्स पर आई, गार्डन से निकल के बिल्कुल वरांडा में आई, लुकिंग एज दो, लग रही थी ऐसी मानो, शी हैड सीन द डेविल हिमसेल्फ, कि शी हैड सीन, उन्होंने देख लिया हो, क्या देख लिया हो, द डेविल हिमसेल्फ, किसी भूत को देख लिया हो, किसी शैतान को, खुद किसी शैतान को देख लिया हो, ऐसी लग रही थी बिल्कुल डरी हुई सी, है ना। और फिर वो क्या कह रही है, इन द गुआवा ट्री, शी गास्प्ड, एकदम वो सिसकियां लेते हुए कह रही, इन द गुआवा ट्री आई वाज रीचिंग, मैं पहुंच रही थी, फॉर अ गुआवा, एक गुआवा लेने के लिए, एक भी होती ना जाम, वो लेने के लिए मैं जा ही रही थी, है ना। वैन, तभी, आई सॉ, मैंने देखा, इट मतलब उसे, मैंने उसे देखा, स्टीयरिंग एट मी, घूरते हुए मेरी तरफ घूरते हुए मैंने उसे देखा, वो मेरी तरफ घूर रहा था, ऐसा वो गास्प करते हुए, बिल्कुल सिसकियां लेते हुए आंट मेबल कह रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रही है, द लुक इन इट्स आईज, जो एक्सप्रेशन थे, जो लुक था उसके आंखों में ना, एज दो, ऐसा लग रहा था मानो इट वुड ईट मी अलाइव, कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा, ऐसा यहां पर आंट मेबल बता रही है ना। काम डाउन माई डियर, काम डाउन बेटा, शांत हो जाओ माई डियर, मेरे प्यारे, अर्ज्ड ग्रैंडमदर ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, काम डाउन, शांत हो जाओ, आंट मेबल को बोल रही है। स्प्रिंकलिंग यू डू कॉलेंज, स्प्रिंग मतलब छिड़कते हुए, क्या छिड़कते हुए, ई डू कॉलेंज, छिड़का, ई डू कॉलेंज क्या होता है, अ टाइप ऑफ परफ्यूम, एक परफ्यूम होता है बेटा, जो बड़ा होली परफ्यूम माना जाता है, बड़ा पवित्र परफ्यूम माना जाता है ना। वो छिड़कते हुए कहा, ओवर माय आंट, मेरी आंट के ऊपर, वो परफ्यूम को छिड़का। जैसे घर में कोई को भूत पकड़ लिया, कुछ कर लिया, तो हम लोग क्या छिड़केंगे, गंगा जल छिड़केंगे ना, उनकी शुद्धि के लिए, तो यहाँ पर वो गंगा जल जैसा ही है, वो उन्होंने छिड़का उसके ऊपर, है ना, ओवर माय आंट, मेरी आंट के ऊपर ग्रैंडमदर ने, और क्या कहा,
टेल अस, बताओ हमें, व्हाट डिड यू सी, क्या देखा तुमने? अ स्नेक, सॉफ्ट आंट मेबल, सॉफ्ट का मतलब सिसकियां भरते हुए रोते हुए आंट मेबल कह रही है एक सांप देखा। अ ग्रेट बो कंस्ट्रिक्टर, एक बड़ा सा अजगर, बो कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है बेटा अ लार्ज नॉन वेनोमस स्नेक, मतलब जो जहरीला सांप नहीं होता, विच wraps itself around its prey, जो क्या करता है अपनी बॉडी के आसपास अपने शिकार को क्या करता है अपनी बॉडी से लपेट लेता है और उसकी जान ले लेता है, उससे मतलब जहरीला नहीं होता वो, ठीक है। ठीक है, तो उसको बो कंस्ट्रिक्टर अजगर समझ लो। एक बड़ा सा बो कंस्ट्रिक्टर मतलब एक अजगर देखा मैंने। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग, वो जरूर क्या रहा होगा 20 फीट लंबा रहा होगा, ऐसा वो कह रही है ना। वो जरूर 20 फीट लंबा था वो। इन द गुआवा ट्री, कहां पर देखा? गुआवा ट्री के अंदर मैंने देखा, उस पेड़ में था वो, भी के पेड़ में। इट्स आईज, उसकी जो आंखें थी ना, वर टेरिबल, एकदम भयानक थी, डरावनी थी। एंड इट लुक्ड, और उसने देखा, एट मी, मेरी तरफ, इन सच अ क्वियर वे, इतने अजीब तरीके से देखा। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लैंसेस, क्वियर वे के बाद और वो कुछ कह ही रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ? माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो दादा दादी है, एक्सचेंज्ड ग्लैंसेस मतलब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड ग्रैंडफादर सेड, और जैसी ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर की तरफ देखा तो ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं? ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? सेड, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आउट, आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, एंड और किल इट, उसे मार दूंगा, मैं बाहर जाऊंगा और उसे मार दूंगा भाई, है ना। फिर ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? टेकिंग होल्ड, टेक होल्ड मतलब पकड़ लिया उन्होंने, ऑफ एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला पकड़ा उन्होंने। ही सैलिड फोर्थ, और बड़ी बहादुरी से सामने गए। सैलिड फोर्थ का मतलब होता है वेंट अहेड कॉन्फिडेंटली, सैली फोर्थ की पास्ट फॉर्म है बेटा, है ना। बड़ी बहादुरी से सामने गए, इनटू द गार्डन, गार्डन में गए। बट लेकिन when he got to the guava tree, और जैसे ही got मतलब वो पहुंचे कहां पर? to the guava tree, गुआवा ट्री के पास। the python had gone, जो पाइथन था वो जा चुका था, वहां पर नहीं था, गायब था वो, ठीक है। Aunt Mabel must have frightened it away, I said. अब मैंने भी थोड़ी सी मजाक कर ली, यहाँ पर ऑथर बता रहे रस्किन बॉन्ड, आई सेड मतलब मैंने कहा, मैंने क्या कहा मजाक मजाक में? आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटन्ड, आंट मेबल ने जरूर डरा दिया होगा, इट मतलब उसे, अवे मतलब डराकर, फ्राइटन अवे मतलब डराकर भगा दिया होगा, है ना। जब ग्रैंडफादर को मिला नहीं पाइथन तो मैंने क्या कहा कि आंट मेबल ने जरूर उसे डराकर भगा दिया होगा, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, मजाक कर रहे हैं ऑथर। हस हस द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? वी मसंट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। वी मसंट स्पीक मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए ऑफ योर आंट, तुम्हारी आंट के बारे में, इन दैट वे, इस तरीके से। ऐसा शांत कराते हुए ग्रैंडफादर ने मुझे कहा। बट लेकिन हिज आईज वर अलाइव विद लाफ्टर, लेकिन जो ग्रैंडफादर है ना, उनकी आंखें क्या थी? एकदम हंसी से, लाफ्टर से भरी हुई थी, जगमगा रही थी, ठीक है। वो भी मजाक समझ रहे थे इस चीजों को, ठीक है। यहां पर बेटा ये आएगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफ डबल से। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द पाइथन बिगैन टू मेक अ नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, इस घटना के बाद जो पाइथन था ना, बिगेन टू मेक मतलब वो करने लगा, क्या करने लगा? अ नंबर ऑफ अपीयरेंसेस मतलब कई बार वो दिखाई देने लगा, ठीक है, कई बार वो प्रकट होने लगा, दिखाई देने लगा इस घटना के बाद से, है ना। ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, हमेशा जहां उम्मीद न की जाए ऐसी जगह पर ही मिलता था। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहां आप सोच भी नहीं सकते, वहां हमेशा वो दिखता था। आंट मेबल हैड अनदर फिट, आंट मेबल को एक दूसरा झटका लगा। When, जब, शी सॉ, उसने देखा, आंट मेबल ने, हिम, उसे, पाइथन को, हिम मतलब पाइथन को, इमर्ज मतलब बाहर आते हुए, निकलते हुए, फ्रॉम मतलब से, किससे? बीनीथ यानी के बीच से, किसके बीच से? बीनीथ अ कुशन, जो कुशन होता है, सिराना होता है, उसके नीचे से, बीनीथ मतलब उसके नीचे से बाहर निकलते हुए देखा। तो उन्हें एक और फिट का मतलब होता है झटका पड़ा, दौरा पड़ा, किसको? आंट मेबल को, है ना, डर का दौरा। शी पैक्ड हर बैग्स, उन्होंने बेचारी ने पैक किया अपना बैग, एंड लेफ्ट, और चली गई बेटा, LEAVE लीव की पास्ट फॉर्म में लेफ्ट। आंट मेबल बेचारी बोली अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, उन्होंने पैक किया अपना बैग और वहां से चली गई, है ना। द हंट
कॉन्टिन्यूड, लेकिन जो हंट थी, जो तलाश थी वो जारी रही। आंट मेबल चली गई लेकिन तलाशी जारी रही। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या हुआ, आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं एक दिन सुबह मैंने देखा पाइथन को, कर्ल्ड अप मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ था, ऑन द ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था वो, ठीक है। गेजिंग मतलब वो निहार रहा था, घूर रहा था, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने खुद के प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन को, अपनी तस्वीर को देख रहा था आईने में, इन द मिरर, आईने में, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, मिरर में देख रहा था, आई वेंट लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो मैंने ये चीज देखा तो आई वेंट, मैं गया, लुकिंग फॉर मतलब तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, किसको, ग्रैंडफादर को, कि ग्रैंडफादर चलो चलो साहब देखो क्या कर रहा है, वहां पर बैठा हुआ है कुंडली मार के, बताने के लिए मैं गया, है ना, ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए। बट लेकिन बाय द टाइम वी रिटर्न्ड, जब तक कि हम वापस आए उसे देखने के लिए, मैं और मेरे दादाजी, टू द रूम, उस रूम में, द पाइथन हैड मूव्ड ऑन, पाइथन वहां से चला गया था, मूव ऑन कर लिया था, कहीं और चला गया था वो, ठीक है। देखो यहां पर देख पा रहे हो, ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कुंडली मार के पाइथन यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। ही वॉज सीन इन द गार्डन, वो देखा गया, ही वॉज सीन वो देखा जाता था, कहां पर, गार्डन में देखा जाता था। एंड वंस द कुक सॉ हिम, और एक बार तो कुक ने, जो रसोईया है, सॉ देखा उसे, क्राउलिंग अप, रेंगते हुए जा रहा था ऊपर, क्राउल अप कर रहा था, द आयरन लेडर, एक लोहे की सीढ़ी के ऊपर रेंगते हुए देखा था, टू द रूफ, रूफ की तरफ जाते हुए ना, क्राउल अप करते हुए वो रूफ की तरफ चढ़ रहा था लोहे की सीढ़ी के ऊपर। ऐसा किसने देखा, कुक ने देखा, है ना। कुक सॉ हिम क्राउलिंग अप द आयरन लेडर टू द रूफ, रूफ की तरफ जा रहा था रेंगते हुए लोहे की सीढ़ी से। देन फिर वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल, और उसके बाद हमने पाया उन्हें ड्रेसिंग टेबल में, है ना। अ सेकेंड टाइम, दोबारा, दूसरी बार हमें वो ड्रेसिंग टेबल पर मिला। एडमायरिंग हिमसेल्फ, और ड्रेसिंग टेबल पे क्या कर रहा था, एडमायर कर रहा था, देखो तारीफ कर रहा था, मतलब खुद को, खुद की ही तारीफ कर रहा था वो, ऐसा लग रहा था वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, एडमायर कर रहा था, अपनी ही बढ़ाई कर रहा था, इन द मिरर, मिरर में। एविडेंटली, एविडेंटली मतलब क्लियरली, ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, ही वॉज फैसिनेटेड का मतलब वो क्या था, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया था, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी खुद की ही तस्वीर को देखकर उससे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट हो गया था, आकर्षित हो गया था, उसे खुद को देखना अच्छा लगता था मिरर पे, ठीक है। अब ग्रैंडफादर ने इस घटना को देख के क्या बोला, ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग, जितना भी अटेंशन उसे मिल रहा है ना, जितना भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो दिखता है तो हम एकदम चिल्लाने लगते हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, तो जितना भी अटेंशन उसको मिल रहा है ना, हैज प्रोबेबली मेड, उसने शायद बना लिया है, बना दिया है, हिम उसे, कंसीटेड मतलब घमंडी, जितना भी अटेंशन मिल रहा है ना, जितना उसकी बातें की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसको देख के एकदम चौंक जाते हैं बिल्कुल सांप सांप करके, तो जितना अटेंशन ही इज गेटिंग उसे मिल रहा है, हैज प्रोबेबली मेड, उसने शायद बना दिया है, हिम उसे, कंसीटेड मतलब घमंडी बना दिया, प्राउड बना दिया, सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। फिर क्या हुआ, he is trying to look better for Aunt Mabel, I said, मैंने फिर से मजाक में क्या कह दिया, he is trying, वो कोशिश कर रहा है, to look better, अच्छा दिखने की, for Aunt Mabel, Aunt Mabel के लिए और भी ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, कि अगली बार Aunt Mabel जब उन्हें देखे तो डरे ना, अच्छा लगे उन्हें, है ना, तो उनके लिए अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। I said, मैंने कह दिया, रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं, मैंने ऐसा कह दिया। आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क, ये जो रिमार्क मैंने किया ना, जो कमेंट मैंने किया, इस पर मैंने पछताया बाद में, बिकॉज क्योंकि ग्रैंडमदर ओवरहर्ड, क्योंकि ग्रैंडमदर ने सुन लिया दादी माँ ने, एंड हेल्ड अप, और रोक लिया, होल्ड अप की पास्ट में होल्ड, हेल्ड अप, और रोक लिया, माई पॉकेट मनी, मेरी पॉकेट मनी को, फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते भर के लिए मेरी पॉकेट मनी को रोक दिया, एक हफ्ते तक तो मुझे पॉकेट मनी ही नहीं मिली, है ना, ये बात सुन ली है। एनीवे कोई बात नहीं, नाउ वी नो हिज वीकनेस, अब ग्रैंडफादर ने भी क्या कह दिया, कोई बात नहीं, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी क्या है, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो हम उसकी कमजोरी जानते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है, ठीक है। कंसीडर मतलब वेरी प्राउड और ऑफ वन सेल्फ एंड एरोगेंट, ठीक है, ऐसा ग्रैंडफादर ने भी कह दिया। आर यू, अब देखो ग्रैंड मदर का गुस्सा, दादी माँ का गुस्सा देखो, अब क्या कह रही है, आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू,
क्या आप भी फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप भी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? टू मतलब भी। देखो इसके पहले रस्किन बॉन्ड जो थे उन्होंने मजाक किया था, उन्होंने कहा था कि ये अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है आंट मेबल के लिए और ग्रैंडफादर कह रहे हैं अब हमें इसकी वीकनेस पता चल गई। तो ग्रैंड मदर क्या कहती, आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, क्या तुम भी फनी बनने की कोशिश कर रहे हो क्या, मजाक करने की कोशिश कर रहे हो क्या, ऐसा कहती है। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं, आई डिडंट मीन आंट मेबल, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं आंट मेबल की बात नहीं कर रहा हूं, है ना मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रैंडफादर उस सांप की वीकनेस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। आई डिडंट मीन आंट मेबल उसकी वीकनेस है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। द ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, द पाइथन इज बिकमिंग वेन, जो पाइथन है वो बिकमिंग मतलब हो रहा है, वेन मतलब केयरलेस हो रहा है, केयरलेस बेपरवाह हो रहा है। सो इसीलिए इट शुड बी इजियर टू कैच हिम, तो इट शुड बी इजियर, ये आसान हो जाएगा, टू कैच पकड़ना हिम मतलब उसे। ये मैं कह रहा हूं कि उसकी कमजोरी क्या है, उसका वेन हो जाना, केयरलेस हो जाना कि कहीं भी दिखाई दे रहा है उसको, उसका डर ही खत्म हो गया हम लोगों का, तब उसे पकड़ना आसान हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है। ग्रैंडफादर सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, कुछ कोई चीज को बड़े उत्साह के साथ आप शुरू करते हैं ना, उसको सेट अबाउट बोलते हैं। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, सेट अबाउट मतलब शुरू कर दिया, प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज, एक बड़ा सा पिंजरा बनाने में वो लग गए, विद अ मिरर एट वन एंड, और उस पिंजरे में के अंदर क्या करेंगे, एक मिरर लगाएंगे उसके एक कोने में, एक हिस्से में, एक किनारे पे। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन, और केज के अंदर उन्होंने क्या छोड़ दिया, क्या रख दिया, एकदम रसीला चिकन, एक जूसी चिकन को छोड़ दिया, एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, और कई सारी दूसरी टेस्टी सामग्री वहां पर रख दी। द ओपनिंग वॉज फिटेड, जो ओपनिंग थी उस पिंजरे के अंदर, केज के अंदर की जो ओपनिंग थी, वॉज फिटेड अप विद अ ट्रैप डोर, उसके अंदर एक ट्रैप डोर फिट कर दिया गया था कि जैसी सांप अंदर जाएगा तो उस दरवाजे को हम बंद भी कर सके, ऐसी ओपनिंग वहां पर छोड़ी रखी थी, है ना। अ स्मॉल स्लाइडिंग डोर, उसको बोलते हैं ट्रैप डोर, कि जैसे इस पिंजरे के अंदर सांप घुस जाएगा, चला जाएगा, तो हम उसकी स्लाइडिंग को बंद कर देंगे, उसे ट्रैप कर लेंगे पिंजरे में, क्योंकि वो पिंजरे में ट्रैप करके उसे कहीं छोड़ना चाहते थे ना, रिवर बेड के उस तरफ जंगल में, दादी माँ ने बोली थी ना। आंट मेबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम, और अब तक जो थी, बाय द टाइम मतलब अब तक तो आंट मेबल पहले से ही जा चुकी थी। वी सेट अप द ट्रैप, हमने ट्रैप सेटअप किया, तैयार किया पिंजरा, बट वी हैड टू गो ऑन विद द प्रोजेक्ट, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वी सेट अप द ट्रैप, हमने ट्रैप सेट किया उसमें देखो हाँ, ये लाइन का मतलब समझना, सही समझ नहीं पाया है ना, यहां से यहां तक पहले पूरा पढ़ेंगे, यहां तक, है ना। आंट मेबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट, आंट मेबल तो पहले ही जा चुकी थी, बाय द टाइम वी सेटअप द ट्रैप, जब तक हमने ट्रैप सेटअप किया, पिंजरा बनाया, तब तक तो आंट मेबल जा चुकी थी पहले ही, बट लेकिन वी हैड टू गो ऑन विद द प्रोजेक्ट, लेकिन हमें अपना प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू करना ही था, चालू रखना ही था, बिकॉज क्योंकि वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्राउलिंग, क्योंकि हम नहीं दे सकते थे, वी कुड नॉट हैव, इस पाइथन को, प्राउलिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमने नहीं दे सकते थे, है ना। द हाउस, इस घर में, इनडेफिनिटली मतलब अनलिमिटेड रूप से, एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमेशा के लिए, है ना, अनलिमिटेड टाइम के लिए हम इसे घूमने तो नहीं दे सकते थे ना इधर उधर। प्राउलिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, अ मूविंग अराउंड क्वाइटली, नहीं आएगा यहाँ पर, मूविंग आएगा ओनली, है ना, मूविंग अराउंड क्वाइटली इन ऑर्डर नॉट टू बी सीन और हर्ड, बिना दिखे इधर उधर घूम रहे हैं, छुप छुप के, उसको बोलते हैं प्राउलिंग अबाउट, है ना। तो आंट मेबल जा चुकी थी, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट चालू रखा, पिंजरा बनाया हमने, क्योंकि हम उसे इधर उधर ऐसे घूमने नहीं दे सकते थे, इनडेफिनिट मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब पाइथन्स बाइट इज नॉट पॉइजनस, अब पाइथन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जो पाइथन की जो बाइट होती है, जो पाइथन जब काटता है ना, इज नॉट पॉइजनस, वो पॉइजनस नहीं होती, बट लेकिन इट कैन स्वॉलो, लेकिन वो निगल सकता है, अ लाइव मंकी, एक जिंदे बंदर को भी निगल सकता है, वो अपने अंदर खींच के डाल सकता है, एंड इट कैन बी अ रिस्की प्लेमेट, और एक रिस्की प्लेमेट हो सकता है ना, फॉर अ स्मॉल बॉय, किसी छोटे बच्चे के लिए एक रिस्की प्लेमेट हो सकता है। प्लेमेट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके साथ आप खेलते हैं ना, आपका बाल मित्र, है ना, उसको प्लेमेट बोलते हैं। एक रिस्की प्लेमेट हो सकता है
एक छोटे बच्चे के लिए। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो के लिए नथिंग हैपन। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपन, कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने पिंजरा बना दिया था, जूसी चिकन डाल दिया था, काफ़ी सारी सामग्री खाने की उसके अंदर डाल दी थी, लेकिन कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और फिर एज आई वॉज लीविंग फॉर स्कूल, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बता रहे जब मैं स्कूल के लिए घर से निकल ही रहा था, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, आई सॉ, यहाँ ये आई है बेटा, ये क्या है आई सॉ, तो मैंने देखा द पाइथन इन द केज, तो मैंने पाइथन को पिंजरे के अंदर देखा, वो जा चुका था पिंजरे में। ही हैड ईटन एवरीथिंग, उसने सारी चीजें खा चुका था, लेफ्ट आउट फॉर हिम, जो उसके लिए छोड़ी गई थी पिंजरे के अंदर, एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने फिर से कुंडली मार के वो खड़ा था, कर्ल्ड अप कर लिया था खुद को इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो पिंजरे के अंदर मिरर था ना उसके अंदर, उसके सामने कुंडली मार के बिल्कुल देख रहा था खुद को, विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस, है ना। देखो, ही वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने कुंडली मार के वो था, विद समथिंग, और ऐसा लग रहा था वो, दैट की रिजेंबल्ड, विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड, ऐसा लग रहा था उससे वो मेल खा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, अ स्माइल ऑन हिज फेस, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर कोई स्माइल होगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किस चीज से मेल खा रहे थे, जैसे कि उसके चेहरे पे कोई स्माइल होगी, वो मुस्कुरा रहा होगा। इफ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, अगर आप इमेजिन कर सको पाइथन कैसा मुस्कुराता होगा, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि वो क्या कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुस्कुरा रहा हो खुद को देख के मिरर में, ठीक है। आई लोवर्ड, जब मैंने ये चीज देखा कि वो पिंजरे के अंदर जा चुका है पाइथन, तो मैंने क्या किया, लोवर्ड मतलब नीचे कर दिया, द ट्रैप डोर जेंटली, जो ट्रैप डोर था उसको मैंने नीचे कर दिया, बंद कर दिया, जेंटली मतलब बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता से। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, लेकिन पाइथन ने कोई ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, मैंने जब पिंजरे को बंद किया तो। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा, जो मेरे दादाजी थे और जो गार्डनर थे, क्योंकि मैं तो स्कूल जा रहा था, मैं अवेलेबल नहीं था, मुझे स्कूल जाना था, इसलिए जो ग्रैंडफादर और जो गार्डनर थे ना, पुट, उन्होंने रख दिया द केज, इस पिंजरों को, इन अ टोंगा, टोंगा के ऊपर रख दिया। टोंगा मतलब क्या होता है बेटा, एक घोड़ा गाड़ी होती है ना। टोंगा किसको बोलते हैं, एक हॉर्स कैरिज होती, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा उसमें बंधा रहता है ना, एक रथ होता है घोड़ा जिसको खींचते हैं, ठीक है। टोंगा में रख दिया, एंड टुक इट, और ले गए इसे, मेरे दादाजी और गार्डनर कहाँ ले गए, अक्रॉस द रिवर बेड, मतलब नदी के उस पार ले गए, ठीक है। ओपनिंग द ट्रैप डोर, ओपनिंग मतलब खोलते हुए, इस ट्रैप डोर को खोलते हुए, दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, ओपनिंग मतलब खोलकर, किसको खोलकर, उसका जो ट्रैप डोर था उसको खोल दिया उन्होंने, और दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, द केज, इस पिंजरे को, इन द जंगल, जंगल में छोड़ दिया, उसका पिंजरा जो था ट्रैप डोर, उसकी ओपनिंग को खोल दिया था, दरवाजे को उसके। व्हेन दे वेंट अवे, जब वे गए दूर, वहां से दूर चले गए, पिंजरे को छोड़ दिया, और द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, तो पाइथन ने हैड मेड नो अटेम्प्ट मतलब उसने कोई कोशिश ही नहीं की, टू गेट आउट मतलब बाहर निकलने की, इतना मदमस्त था वो खुद को देखने में, आईने में, ठीक है, कि वो बाहर निकलने की भी प्रयास नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया उसने, है ना। हम दूर भी आ गए तब भी। आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, आई डिडंट हैव द हार्ट का मतलब होता है मेरी हिम्मत नहीं हुई, टू टेक द मिरर अवे, उस मिरर को वहां से निकालने की पिंजरे से, फ्रॉम हिम मतलब उससे उस मिरर को उस पिंजरे से, समझो, है ना। टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, उस सांप से उस मिरर को, उस कांच को दूर करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव, कि मैंने किसी सांप को प्यार में पड़ते हुए देखा है। वो अपने ही इमेज से, अपने ही प्रतिबिंब के प्यार में पड़ गया था, उसे खुद को निहारना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बता रहे रस्किन बॉन्ड, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है, और मैं इसको और किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन भी दीजिए, और अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।